Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 सीढ़ीदार खेत। इस पाठ का जो उद्देश्य है वो है पर्यटन, प्रकृति, सौंदर्य। हम जानेंगे इस पाठ से हम क्या सीखेंगे। अमित सिलीगुड़ी में रहता था। अमित कहाँ रहता था? सिलीगुड़ी। उसके पापा डॉक्टर होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे। उसके डैडी जो थे डॉक्टर थे और उसके वजह से वो बहुत बिजी रहते थे, अर्थात वे अमित को छुट्टियों में कहीं घूमने भी नहीं ले जा पाते थे। उसके डैडी डॉक्टर थे, इसके वजह से वो बहुत बिजी होने के कारण, व्यस्त होने के कारण वो अमित को हॉलीडेज में भी घूमने नहीं ले जा पाते थे। पिछले साल अमित ने अध्यापक उसकी कक्षा को टूर पर काजीरंगा लेकर गए थे। अमित को उसके जो टीचर्स थे स्कूल में उनको टूर पर लेके गए थे काजीरंगा, लेकिन अमित नहीं जा पाया था। आज कक्षा में अध्यापक जी ने बच्चों को दार्जिलिंग के टूर के बारे में सूचित किया। तो उस दिन क्या होता है कि टीचर ने उस दिन फिर दार्जिलिंग के टूर पे जाने का सूचित किया, बताया। इच्छुक विद्यार्थियों को अपना नाम नियत राशि के साथ जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। तो जो लोग का इच्छुक यानी जिसकी जाने की इच्छा है वो स्टूडेंट्स को अपना नाम और इतना पर्टिकुलर अमाउंट पे करना है और 1 वीक का उन्हें टाइम भी दिया गया। टूर शब्द अमित के लिए रोमांच भर और जिज्ञासावाला था। टूर जो ये वर्ड सुन के ही उसके वो बहुत मज़ा आता था, अर्थात इस बार अमित ने सोच लिया था कि वह भी स्कूल के और बच्चों के साथ टूर पर दार्जिलिंग ज़रूर जाएगा। और इस बार तो उसने कंफर्म ऐसा सोच ही लिया था कि इस बार के टूर में तो मैं जाऊंगा ही। परंतु समस्या यह थी कि पापा से दार्जिलिंग जाने की बात कैसे कहें। लेकिन फिर ये प्रॉब्लम था कि वो अपने डैडी को दार्जिलिंग जाने वाला टूर के बारे में कैसे बताएगा। परंतु तो शाम को क्लिनिक से आकर पापा चाय पीने लगे। शाम को क्लिनिक से आने के बाद पापा चाय पी ही रहे थे। अमित ने सोचा कि बात करने का यही उचित समय है। तो तभी उसने सोचा कि अभी डैडी चाय पी रहे हैं तो यही समय बात करने का एक सही टाइम है। वह आकर धीरे से बोला, पापा आप मना तो नहीं करोगे? वो आके धीरे से बोलने लगा, डैडी आप मना तो नहीं करोगे? बेटा किस बात के लिए? तो उन्होंने पूछा कि बेटा किस बात के लिए। आप देख सकते हैं चित्र में उसके पापा चाय पी रहे और बेटा आके उनसे बात कर रहे थे। पापा हमारी कक्षा के बच्चे टूर पर दार्जिलिंग जा रहे हैं, मैं भी टूर पर जाना चाहता हूँ। तो उसने आकर कहा कि पापा हमारी कक्षा के बच्चे जो है टूर पे जा रहे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं दार्जिलिंग, और उसी में मैं भी जाना चाहता हूँ। ठीक है, सोचूंगा कितने बच्चे जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं सोचूंगा इस चीज़ पे। और उन्होंने पूछा कितने बच्चे जा रहे हैं। पापा कक्षा के अधिकार बच्चे जा रहे हैं, पापा कक्षा के अधिकतर बच्चे जा रहे हैं, मतलब मोस्टली काफ़ी ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, मुझे भी जाने दीजिए। तो थोड़ी देर तक अमित के पापा सोचते रहे, फिर उन्होंने अमित को आज्ञा दे दी। बस फिर तो अमित ने तुरंत ही अपने मित्रों को फ़ोन कर दिया। तो उसके डैडी कुछ समय के लिए सोच रहे थे और उसके बाद तो तुरंत उन्होंने आज्ञा दे दी। और अमित ने तुरंत अपने एक्साइटमेंट के वजह से अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बताया कि अगले दिन उसने स्कूल में पहुंचते ही सर को टूर पर जाने की राशि दे दी और बेसब्री से टूर पर जाने के दिन का इंतज़ार करने लगा। और अगले ही दिन उसने और क्या किया, टूर पे जाने का जो राशि यानी कि अमाउंट मनी जो है वो भी दे दिया और फिर टूर पे जाने वाले डेट का इंतज़ार करने लगा। आज खुशी के मारे अमित का चेहरा फूल सा खिल रहा था।
तो एक्साइटमेंट की वजह से हमें पिकनिक आने तक हमें एक्साइटमेंट होती है ना, अरे कभी जाने वाले पिकनिक, और जिस दिन पिकनिक अगले दिन जाना है उसके पहले दिन नींद नहीं आती है, ये बिकॉज एक्साइटमेंट रहता है। तो क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे बस से जाना था, उसके नेक्स्ट डे ही अगले दिन बस से जाना था, अमित के साथ सभी बच्चे दार्जिलिंग जैसा खूबसूरत पहाड़ियों का शहर देखने के लिए उत्साहित थे। अमित के साथ साथ और भी जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, वो लोग भी उत्साहित थे, वो लोग भी एक्साइटेड थे दार्जिलिंग के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखने के लिए। अमित की मम्मी ने कुछ गर्म कपड़े भी आटेची में रख दिए थे, उसके बैग में कुछ गर्म कपड़े, मतलब उधर ठंडी होती है उसके वजह से कुछ गर्म स्वेटर वगैरह भी रख दिए थे। साथ में कुछ नाश्ते का सामान, बिस्कुट, दालमोट, मटरी और लड्डू भी रख दिए थे। खाने का सामान देखकर तो अमित फूला नहीं समाया। खाने के सामान देखे अमित तो एकदम खुश हो गया। टूर पर जाने के उत्साह के कारण अमित सुबह जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो गया। टूर का जाने का एक्साइटमेंट होता है तो उस दिन हम लोग बहुत अपने आप जल्दी उठ जाते हैं ना। वह आटेची लेकर पापा के पास जाकर खड़ा हो गया और पापा का हाथ पकड़कर प्यार से बोला, पापा प्लीज़ मुझे स्कूल छोड़ आइए, अगर देर हो गई तब मैं यहीं रह जाऊंगा। तो उस दिन उठकर पापा से कहता है कि पापा मुझे प्लीज़ स्कूल छोड़ कर आइए, नहीं तो मैं यहीं रह जाऊंगा। अपने बेटे का उत्सुकता और चाहत को देखकर अमित के पापा उसे तुरंत स्कूल छोड़ने के लिए चले गए। तो उसके बच्चे का, उसके बेटे का एक्साइटमेंट देखिए, उसके डैडी भी उसको एकदम तुरंत फटाफट स्कूल जाके छोड़ कर आते हैं। टीचर के साथ रहना, उनका कहना मानना, पहाड़ों की ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़कर नीचे मत झांकना, गर्म कपड़े पहने रहना और अकेले मत घूमना। उसके डैडी ने सारे इंस्ट्रक्शंस बता दिए कि टीचर के साथ रहना है आपको, फिर टीचर जो कहेंगे उनका बात भी मानना है, पहाड़ों के ज़्यादा ऊपर पे जाके नीचे नहीं देखना है आपको, और गर्म जो कपड़े दिए हैं वो पहने रखना। ये सारी बातें उन्होंने उसे बताई। अपने पापा की हर बात पर अमित हाँ कहता रहा। बस इस तरह बातों ही बातों में स्कूल आ गया। तो ये डैडी उसे स्कूल जाते समय बता रहे थे और वो हाँ 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 कह रहा था, और ये बात करते करते तब तक स्कूल आ गया। स्कूल पहुंचकर अमित ने देखा कि बस तैयार खड़ी थी। उसने देखा कि बस आ चुकी थी, तैयार खड़ी थी। सर कुछ बच्चों के साथ बस में बैठे हुए थे। कार से उतरकर अमित झटपट आटेची लेकर बस में बैठ गया। सब बच्चों के बस में बैठते ही बस चल दी। तो उसने तुरंत कार में से उतरा और जाके बस में बैठ गया अपना बैग लेके, और जैसे सब बच्चे भर गए बस में तो बस निकल पड़ी। अपने विद्यार्थी जीवन में अमित पहली बार साथियों के साथ टूर पर जा रहा था। अपने जीवन मतलब अपने स्टूडेंट, मतलब हम जब स्टूडेंट होते, बच्चे होते हैं, ये जीवन में, लाइफ में वो पहली बार अपने फ्रेंड्स के साथ टूर पे जा रहा था। सर ने सब बच्चों को कुछ बातें सावधानी बरतने के लिए समझाई। सर ने भी कुछ बातें उनको समझाई। फिर बच्चों को खाने के लिए मीठे बिस्कुट छोटी छोटी थैलियों में डालकर दिए। फिर उन्होंने मीठे बिस्कुट कुछ छोटी छोटी थैलियों में उनको डालकर दिए। खाने के बाद गानों का कार्यक्रम चला। उसके बाद बच्चों लोग ने खाना खाया बिस्कुट सब, और फिर गाना गा रहे थे। किसी ने गीत, किसी ने कविता, किसी ने गज़ल सुनाई। इसी तरह बस का सफ़र चलता रहा। सर बच्चों का मनोरंजन करवाते रहे और सर उनका एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करवाते रहे। बस मैदान पार करके कब पहाड़ों पर आ गई पता ही नहीं चला। सब बच्चे इतने एंटरटेनमेंट सब बिजी थे कि बस मैदान पूरा पार करके पहाड़ों पर कब पहुंच गए उनको मालूम ही नहीं पड़ा। इसका पता तब लगा जब बस दार्जिलिंग की टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़कों पर लहराती
बलखाती चल रही थी। जब उनको कभी मालूम पड़ा, जब दार्जिलिंग के पहाड़े टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे जा रही थी, तभी उनको मालूम पड़ा कि वो लोग अभी पहुंचने वाले हैं। रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे। रास्ते में सीढ़ीदार खेत भी दिखाई दे रहे थे। ऐसे सीढ़ीदार खेत बच्चों ने पहली बार देखे। ऐसे हरे भरे खेत देखकर बच्चे उछल पड़े और सब एक साथ बोले, सर ये हरे भरे सीढ़ियाँ जैसे खेत किसके हैं? सब एक साथ पूछने लगे कि ये हरे भरे खेत, सीढ़ीदार खेत किसके हैं? बच्चों, ये चाय के बागान हैं। ये किसके? चाय के बागान हैं। क्या चाय के और वे भी हरे भरे? हाँ बच्चों, ये सब चाय के बागान हैं। सर ने बच्चों को चाय के बागान दिखाने के लिए बस को एक उपयुक्त स्थान पर रुकवा दिया। बस के रुकते ही बच्चे सावधानी से उतर गए और बड़े आश्चर्य से चाय के बागाने को देखने लगे। सबसे पहले दीपक ने प्रश्न किया, सर चाय की खेती इस तरह क्यों की जाती है? दीपक ने क्वेश्चन किया कि सर चाय की खेती ऐसे क्यों की जाती है? बेटा, सर्वप्रथम इसके लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बहुत धूप लगता है, धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश भी लगती है। चाय समतल मैदानों में पैदा नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाकर खेती नहीं कर सकते हैं। सर सीढ़ियाँ क्यों बनाते हैं? एक साथ कई बच्चों ने पूछा। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सीढ़ियाँ क्यों बनाते हैं? बच्चों, चाय के ऐसे पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार या ढलनदार खेतों में रोपा जाता है, क्योंकि चाय के पौधे की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जाता है और इस तरह के खेतों में पानी ठहरता नहीं है। ढलनदार मतलब स्लोप होने की वजह से या ऊंचाई होने की वजह से पानी जब डालते हैं पौधों में तो वो पानी उसकी मिट्टी में रुकना नहीं चाहिए, वो पानी निकल जाता है। तो इससे वजह से चाय के पौधों के लिए ऐसी जगह लगती है। सर यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक और आश्चर्यचकित की बात है कि इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं की तोड़ रही है, यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं है? अमित बोलता है कि ये सब बातें तो हमें समझ गई, लेकिन इन चाय के पत्तियों को सिर्फ लेडीज़ लोग क्यों तोड़ रहे हैं? यहाँ पे कोई जेंट्स क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ बच्चों, यह खास बात है कि पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते, क्योंकि चाय की पत्तियों नरम होती है और पुरुष के हाथ सख्त। सर ने कहा कि चाय की पत्तियाँ जो होती है वो बहुत नरम होती है और जेंट्स के हाथ जो होते हैं बहुत सख्त एकदम हार्ड होते हैं। बस इसीलिए औरतें और लड़कियां ही चाय की पत्तियों को तोड़ती है। चाय के पौधे 1.5 मतलब 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियों को तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। बीच में ही शरद बोला, सर यहाँ पत्तियों साल में कितनी बार तोड़ी जाती है? उसने पूछा कि ये पत्तियाँ जो है, लीव्स जो है, साल में कितने बार तोड़ते हैं? साल में 3 बार चाय की पत्तियों की चुनाई होती है। उन्होंने कहा साल में 3 बार पत्तियों की चुनाई होती है। बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में। अच्छा बच्चों, अब होटल चलते हैं जहाँ पर हम लोगों को ठहरना है। उन्होंने कहा चलो बच्चों, अभी हमें होटल में जाना है जहाँ हमें रुकना है। वहाँ भोजन करके आप सब सो जाना, फिर सुबह घूमने भी तो जाना है। सर ने कहा कि वहाँ पे जाके आप लोग खाना वाना खा लेना, भोजन कर लेना और फिर सुबह हमें घूमने भी जाना है। अच्छा सर कहकर सभी बच्चे बस में बैठ गए।
दार्जिलिंग का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ की ठंडी ठंडी हवा का वे खूब आनंद ले रहे थे। लहराती बलखाती ऊंचे नीचे सड़कों पर चलती हुई बस शीघ्र ही होटल पहुंच गई। लहराती बलखाती ऊंची नीचे सड़कों पर चलती हुई बस शीघ्र होटल पहुंच गई। सब बच्चे बस से उतरकर और अपना सामान लेकर अपने अपने कमरों में चले गए। और फिर क्या हुआ, उनके कमरों में टीवी भी रखी हुई थे, जिन्हें चालू करके उन्होंने कुछ देर अपने मनपसंद कार्यक्रम देखे। वहाँ पे रूम्स में टीवी भी थे, तो बच्चों ने अपने अपने फेवरेट शो भी देखे। उसी समय सर अमित के कमरे में आए और बोले, कल हम लोग एक फैक्ट्री जाएंगे जहाँ चाय तैयार होती है। तब तक सर रूम में आए और अमित के रूम में आकर कहने लगे कि कल हम ऐसे फैक्ट्री में जाएंगे जहाँ पे चाय तैयार होती है। हाँ सर, हम लोग आपसे पूछने ही वाले थे कि यह पत्तियाँ तो हरी होती है, लेकिन प्रयोग होने वाली चाय प्राय काले या गहरे भूरे रंग की होती है। ऐसा क्यों होता है? अमित बोला। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो पत्तियाँ निकल रही हो तो ग्रीन है, लेकिन हमारे पास जब तक आती है एक्सपेरिमेंट सब करने के बाद वो तो अलग अलग कलर के होते हैं, काले भूरे रंग के सब। वही तो कल हम लोग फैक्ट्री जाकर देखेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, वही चीज़ हम कल फैक्ट्री में जाके देखेंगे। अच्छा सर कहकर थके हुए बच्चे शीघ्र ही खाना खाकर सो गए। सुबह 10 बजे तक सभी बच्चे स्नान करके तैयार हो गए और नाश्ता करके सर के साथ चाय की फैक्ट्री देखने चल दिए। जब वे फैक्ट्री पहुंचे तो वहाँ चाय की पत्तियों सुखाई जा रही थी। जब वो लोग फैक्ट्री पहुंचे तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, चाय की पत्तियाँ जो है वो सुखाई जा रही थी। कहीं सूखी पत्तियों पर खमीर उठाने के लिए पानी का छींटा दिया जा रहा था, तो कहीं सूखी मुरझाई तैयार पत्तियों छानी जा रही थी। वहाँ बड़ी चाय और छोटी चूरा चाय अलग अलग तैयार हो रही थी। अंत में तैयार चाय मशीनों द्वारा डिब्बों में भरी जा रही थी। डिब्बों में भरने के से पहले एक जगह सूखी पत्तियों पर बेलन घुमाया जा रहा था। इससे पत्तियों का एक समान आकार हो रहा था। तो यह सब देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। फिर अमित ने सर से कहा, सर अब हमने यह तो जान लिया कि चाय कैसे तैयार होती है, अब हम दार्जिलिंग में क्या देखेंगे? उन्होंने पूछा कि अभी हमने ये तो जान लिया कि चाय कैसे तैयार होती है, अभी हम दार्जिलिंग में क्या देखेंगे? अमित की बात सुनकर सर खूब जोर से हंसे और बोले, कल सुबह हम सब टाइगर हिल जाएंगे। ये बात सुनकर सर हंसने लगे कि कल अभी क्या देखेंगे और क्या देखना है। तो सर ने कहा, कल हम टाइगर हिल देखने जाएंगे, जहाँ से सूर्योदय के समय पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। सब बच्चे फिर से होटल पहुँचने के लिए खुशी खुशी बस में बैठ गए।